अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चावल की एक्सपोर्ट की हैं और रवा माली साल में पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स ने उसे मजीद बढ़ाकर $6 बिलियन करने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ा फिगर है। इसके लिए हमें कितने चावल एक्सपोर्ट करने होंगे, मजीद क्या कोशिशें करने होंगी, ये आज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर चावलों के खेत में ही मछलियां पालने का भी कामयाब तजर्बा हुआ है। एक हल्का सा आपको ओवरव्यू उसका भी देंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की सबसे जदीद तरीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट बनाने का एक MOU साइन हुआ है, जो कि लाहौर में बनेगी और 300 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित होगी। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान ने पिछले मालियाती साल के दौरान 3 अरब 90 करोड़ डॉलर्स के चावल एक्सपोर्ट किए थे। ये मुल्क की तारीख में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था और इतनी मालियत के चावल एक्सपोर्ट करने के लिए हमें तकरीबन 60 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने पड़े थे, $655 फी टन के हिसाब से। अब पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स ने यह टारगेट सेट किया है कि जो रवा मालियाती साल चल रहा है, जब 30 जून 2025 को मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान से चावलों के एक्सपोर्ट्स $6 बिलियन करनी है। यानी कि तकरीबन $2 बिलियन हमने मजीद चावल एक्सपोर्ट करके कमाना है। ये एक बहुत बड़ा और मैं समझता हूँ बहुत हौसले वाला फिगर है। क्यों? पिछले मालियाती साल में हमें कुछ एजिज कुदरत की तरफ से मिले। पहला, हमारी फसल अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा और फिर सबसे हम इंडिया ने अपने हाथ से नॉन बासमती चावल की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि उनके मुल्क के अंदर चावल की प्राइस ना बढ़े। उसकी रीज़न क्या थी कि इंडिया के अंदर इलेक्शन का साल था, तो उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। वहाँ फॉर्म 45-47 वाला मसला होता ही नहीं है। तो उस वजह से इंडिया ने अपनी चावल की एक्सपोर्ट्स कम की। उस चीज़ को हमने फील किया और उसी वजह से हमने मुख्तलिफ नई मंडियाँ भी तलाश की। मसलन इंडोनेशिया के साथ हमारे रवाबत चावल के मामले में बेहतर हुए। हमने ज़्यादा चावल रशिया बेचा है, वियतनाम बेचा है और सेंट्रल एशिया कुछ रियासतों को भी हमने पहले से ज़्यादा चावल बेचा है। अब पाकिस्तान भी जितना चावल दुनिया भर को बेचता है, उसमें से 60 से 65% चावल हम नॉन बासमती बेचते हैं, जबकि बमुश्किल 30-35% चावल हम सिर्फ बासमती चावल दुनिया को बेचते हैं। बासमती चावल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग शौक से खाते हैं, जबकि अरब ममालिक और यूरोप या अमेरिका के लोग, दीगर मुल्कों के लोग मोटा सेला चावल या हाइब्रिड चावल शौक से खाते हैं, वो सब पसंद करते हैं। अब इस सिस्टम में पाकिस्तान के जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, उनका ख्याल ये है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक फूड एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई। उसमें 80 ममालिक से 932 खरीदार इंटरनेशनल बायर्स आए। उसके ज़रिए हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। अब इन एग्जीबिशंस के अंदर होने वाली जो बिजनेस डील्स हैं, वो सारी मंजर आम पर नहीं आती। कुछ कंपनी डिस्क्लोज करती हैं, कुछ कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती। लेकिन जब एक्सपोर्ट्स होती हैं, ये इम्पोर्ट्स होती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर जाके हुकूमत के इल्म में आता है कि ये चीज़ हमारे मुल्क से ज़्यादा हुई है, ये हमारे मुल्क में कम हुई है। अब पाकिस्तान ने अगर इस मालियाती साल के अंदर $6 बिलियन चावल के एक्सपोर्ट से कमाने हैं, तो हमें कम से कम 8.25 मिलियन टन यानी 82 लाख टन चावल हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ये इतना चावल है जो हमारी सालाना पैदावार के करीब है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम पूरे साल की पैदावार एक्सपोर्ट कर पाएँ। हमारे पास कुछ स्टॉक्स पिछले ज़रूर पड़े होंगे, लेकिन ये टारगेट बहुत मुश्किल है। अगर हम रवा मालियाती साल में $4 बिलियन या 3.9 जो एग्जैक्ट फिगर है पिछले साल की, वही भी टच कर जाएँ, तो हमारा ये बहुत बड़ा एक लीप फॉरवर्ड स्टेप होगा। अब हमें करना क्या है? हमें मज़ीद रकबा चावल के अंडर कल्टीवेशन नहीं लाना, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पानी हरगिज़ नहीं है। 1 किलो चावल उगाने के लिए औसतन 2500 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली जिन दिनों में चावल काश्त हुआ होता है, बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं, मानसून होता है, तो बारिश का पानी भी उसको हिस्सा डालता है। आप ट्यूबवेल से पानी देते हैं, आप नहर का पानी देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं। हमें फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। हमारी फी हेक्टर पैदावार जो 3 टन है, उसे बढ़ाकर चाइना जितना करना होगा, जो कि 6 टन पे खड़ा है। अभी अमेरिका चाइना से भी आगे है, जो 7 से 7.5 टन फी हेक्टर चावल की पैदावार ले रहा है। इसके ज़रिए हम
थोड़े एरिया से ही ज़्यादा चावल ले सकते हैं। और इस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होगा, हर एकड़ के अंदर हमें नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने होंगे। दुनिया के अंदर एक एकड़ में औसतन 80,000 प्लांट्स लगाए जाते हैं चावल के। हमारे यहाँ चूँकि हाथों से ज़्यादा प्लांट लगाए जाते हैं तो मुश्किल 60,000 प्लांट्स लगते हैं। तो 20-25% हम लोग ज़्यादा प्लांट्स लगा के यील्ड बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ और इंटरवेंशंस हमें करनी होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर चावल के साथ साथ मछली पालने का भी कामयाब तजर्बा हो चुका है। FAO जो इंटरनेशनल UN का एक इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर का, उसने पाकिस्तान के चंद अजला के अंदर किसानों को ट्रेन किया। उनकी चंद तस्वीर आप देख सकते हैं। उन्होंने चावल के खेत के साथ साथ कुछ खेलें बनाकर उनके अंदर मछली रखी, और जैसे जैसे चावल जो है वो बढ़ता गया, मछली को कुछ खुराक चावल गिरने से, उसके जो थोड़े बहुत रेजिडी होते हैं उसे गिरने से या उनको खुराक डालने से मिलती रही। तो उसी पानी से चावल की भी अच्छी नशोनुमा हुई, क्योंकि मछली के फजले से नाइट्रोजन पैदा होती है और बाकी चीज़ें, और वो मछलियाँ भी पल गई हैं। तो हम इस पर डिटेल वीडियो करेंगे। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है किसानों को इजाफी रोज़गार देने के लिए, आमदन देने के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में चावल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए और फिश की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान के सबसे जदीद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मंडी मार्केट बनाने का एक MOU साइन हुआ है रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत के दरमियान। लाहौर के करीब काला खताई रोड के ऊपर ये 300 एकड़ की मंडी बननी है। स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी 18 माह में मुकम्मल होगी। इसमें जहां एक तरफ कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम रखा जाएगा, उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा वहां आने और जाने के लिए मेट्रो बस के लिंक रोड्स और स्पीडो बस के लिंक रूट्स बनाए जाएंगे। फिर चूंकि ये GT रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीब है, वहाँ से भी इसे लिंकेजेस दी जाएंगी। इसके साथ साथ इस जो मंडी है, इससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट्स के लिए भी तैयार रखा जाएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स की जाएंगी। कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं समझता हूँ होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझे कोई भी ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मंडी नज़र नहीं आती जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हो। बदकिस्मती से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ताल्लुक डायरेक्ट हमारी खुराक, हमारी सेहत से है, लेकिन हमारी ये मंडियाँ सबसे गंदी जगह होती हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाए, यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो जाता है, कीचड़ होता है, ताफुन होता है, बदबू होती है। हालांकि आप किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं, वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो मार्केट्स होती हैं वो बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, आपके मेरे ड्राइंग रूम जैसी। तो यहाँ भी किया जा सकता है। और ये नहीं कि हमारी मंडियों वाले पैसे कम कमा रहे हैं, हमारी मंडियों के अंदर अरबों खरबों पति आड़ती बैठे हैं। बदकिस्मती ये हुकूमत उनसे वो टैक्स नहीं लेती जो वो पैसा कमाते हैं, और टैक्स को वहाँ लगाती नहीं है। तो वक्त आ गया कि उनसे टैक्स लिया जाए, उनको स्टैंडर्ड का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, और दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो इन मंडियों में जो भी बोली रोज़ाना की बुनियाद पर होती है उसे ऑनलाइन किया जाए, ताकि पता लगे कि आज मंडी में कौन सी चीज़ किस नर्ख पे बिकी है। हर मंडी का एक YouTube चैनल हो, उसमें उस दिन के केले, सेब, माल्टे, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी बोली हो। फ्रूट्स का सेक्शन, वेजिटेबल का सेक्शन बहुत आसान हो जाएगा पता लगाने के लिए। दूसरा, इन मंडियों के अंदर जो वेस्ट है इन्हीं सब्जियों और फलों का, उसको ठिकाने लगाने के लिए, उससे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी काम होना चाहिए। ये बहुत सस्ता सोर्स है। एक ही जगह पर आपको बहुत बड़ा वेस्ट का एक आपको डंप मिल जाता है, एक क्वांटिटी मिल जाती है, जिसे आप इस्तेमाल में लाकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर उसे बेच सकते हैं और यहाँ से कचरा उठाने की कॉस्ट पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।